हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनत हसन एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हम सी लैंग्वेज एमसीक्यू के टॉप 100 एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको टॉप 100 सी एमसीक्यू की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। पार्ट 3 है ये वीडियो। जल्दी से कर दीजिए लाइक, दूसरों के साथ कर दीजिए शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन ऑफ सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 41 पर। व्हाट इज द साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर? सी स्ट्रक्चर की साइज क्या होती है? ऑप्शन ए, सी स्ट्रक्चर इज ऑलवेज 128 बाइट्स। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बी, साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर इज द टोटल बाइट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। जी हाँ, स्ट्रक्चर में हम जितने एलिमेंट लेते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, तो टोटल बाइट इंट, कैरेक्टर, फ्लोट जैसे हमने लिए, तो उनकी जितनी बाइट रिक्वायर होगी उतना टोटल स्ट्रक्चर का बाइट होगा। तो साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर इज द टोटल बाइट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आर्ग्यूमेंट पास टू अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज आर कॉल्ड। जो आर्ग्यूमेंट पास होते हैं उन्हें कौन से आर्ग्यूमेंट के नाम से जाना जाता है? जो आर्ग्यूमेंट पास होते हैं वो एक्चुअल वैल्यू कहलाते हैं, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के नाम से उन्हें जाना जाता है। और जिस डेफिनेशन में जो आर्ग्यूमेंट हम देते हैं उन्हें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 43। द फंक्शन दैट एक्चुअली क्रिएटेड फ्रॉम अ कॉल टू अ टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है कि अगर टेम्पलेट फंक्शन से हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो चाइल्ड प्रोसेस कॉल होती है वो क्या कहलाती है? जनरेटेड, इनहेरिटेड, स्पान्ड या क्लासिफाइड? जो चाइल्ड प्रोसेस होती है वो कहलाती है स्पान्ड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 44 नंबर पे क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। द फंक्शन एफ प्रिंट एफ इज यूज्ड इन अ प्रोग्राम। एफ स्कैन एफ और एफ प्रिंट एफ फंक्शन जो होते हैं वो फाइल हैंडलिंग के समय यूज़ किए जाते हैं। अगर हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ी है तो हमें पता होगा। तो ऑप्शन सी में हमें सिर्फ मिल रहा है व्हेन आउटपुट इज टू बी प्रिंटेड ऑन टू अ फाइल इज द राइट, बिकॉज ए में हमें मिल रहा है व्हेन टू मेनी प्रिंट एफ कॉल्स, जो कि गलत है। इन प्लेस ऑफ प्रिंट एफ सिंस प्रिंट एफ यूज मोर मेमोरी, जो कि गलत है। तो फाइल से रिलेटेड ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन सी, व्हेन आउटपुट इज टू बी प्रिंटेड ऑन टू अ फाइल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45 नंबर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक्ड इन स्विच केस स्टेटमेंट। जब स्विच केस में हम जो स्विच लगाते हैं उसमें इंटीजर वेरिएबल हम लगा सकते हैं, इसके अलावा कैरेक्टर वेरिएबल हम लगा सकते हैं, लॉन्ग भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो रियल नंबर होते हैं, डेसिमल वाले नंबर होते हैं, वो हम नहीं लगा सकते। तो ऑप्शन सी, फ्लोट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट विल द आउटपुट? अगर हमें एक कोड दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि आउटपुट इसका क्या होगा। एक्चुअली इस कोड में आप ध्यान से देखिए मेन है और उसके अंदर मेन को कॉल किया गया है, प्रिंट एफ हेलो लिख के, और फिर मेन को कॉल किया गया है। तो मेन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो एक रिकर्सिव फंक्शन हो गया है। तो ये कितनी बार प्रिंट होगा ये हमसे पूछा गया है। इसका आउटपुट क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम, 32767 टाइम्स, 65,535 टाइम, या टिल स्टैक ओवरफ्लो। देखिए, जब भी फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसका एड्रेस जो है वो स्टैक में सेव होते जा रहा है। तो जब तक सेव होते जा रहा है, जब तक कॉल होते जाएगा और हमारा जो प्रिंट एफ हेलो है वो आता जाएगा, और इसके बाद जैसे ही स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा तो ये प्रिंट होना बंद हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका डी, टिल स्टैक ओवरफ्लोज। The concept of two function with same name is known as operator overloading, function overloading, function overriding, function renaming। तो सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, फंक्शन ओवरलोडिंग, इज द राइट आंसर। अब हमारे पास आ चुका है एक फिर से छोटा सा कोड, जिसमें हमसे पूछा गया आउटपुट। ध्यान से देखिएगा कोड को। इंट मेन में है इफ यस प्रिंट एफ इंडिया न्यू लाइन, और फिर प्रिंट एफ हेलो। ठीक है, तो ये जो इफ़ है इसके साथ प्रिंट इंडिया है और प्रिंट हेलो फिर इफ़ के बाहर है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? देखिए, अगर आपने देखा होगा मेरे स्पेशल वीडियो जो मैंने कंडीशन और वाइल लूप पे बनाए हैं, मैंने उसमें आपको बताया था कि यदि कंडीशनल नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है यदि हमारा, तो वो सी में ट्रू माना जाता है। तो इफ़ यस जो है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये ट्रू माना जाएगा। तो हमारा कंट्रोल अंदर जाएगा तो इंडिया प्रिंट कर देगा, और बाहर आएगा तो हेलो प्रिंट कर देगा। तो ये ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में, इंडिया हेलो। तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा इंडिया हेलो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट फिर से हमसे पूछा गया है, छोटा सा कोड दिया गया है जिसमें फ्लोट वेरिएबल सी है 3.5 प्लस 4.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है ये, और यहाँ पे सी को जस्ट प्रिंट कराया गया है। अब सिंपली जब हम मैथमेटिकली इसे ऐड करेंगे तो 8.0 आंसर आएगा, लेकिन चूंकि ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से सी में पूछा गया है, इसलिए इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में जो 8 बिट बाकी रहेंगे, 8 बिट के अलावा जैसे 8.0 है तो उसके बाद जितने बिट बाकी रहेंगे उतने ज़ीरो यहाँ पे लग जाएंगे, तो 8.00000 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। फिर से हमसे एक आउटपुट पूछा गया है, इंट मेन इंट के, और यहाँ पर एक लूप लगाया गया है फॉर के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल टू 5, के प्लस प्लस, और लूप के बाद देखिए सेमी कॉलन लगाया गया है, ठीक है। तो आपसे इसका आउटपुट पूछा जा रहा है, के की वैल्यू प्रिंट कराई गई है। देखिए जब भी सेमी कॉलन लग जाता है फॉर लूप के बाहर, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट होती है वो एक्चुअली लूप के अंदर की स्टेटमेंट नहीं कहलाती, वो लूप के बाहर की स्टेटमेंट कहलाएगी, क्योंकि ये एंड ऑफ स्टेटमेंट यहीं पे लगा दिया गया, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट ये होगा प्रिंटफ %d के। अब ये तो लूप के बाहर की स्टेटमेंट हो गई, अब के की वैल्यू क्या होगी। देखिए के की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ये कब तक बढ़ेगी, जब तक कि के लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं होता। तो के की वैल्यू जैसे ही 6 होगी, हमारा जो है कंट्रोल बाहर आ जाएगा, और के की वैल्यू चूँकि प्रिंटफ बाहर है, इसलिए के की वैल्यू जो होगी 5 से बढ़कर 6 प्रिंट होगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द वे टू सडनली कम आउट ऑफ और क्विट एनी लूप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में लूप से बाहर आने के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए कंटिन्यू स्टेटमेंट, नहीं। ऑप्शन बी ब्रेक स्टेटमेंट, या लीव या क्विट। तो ऑप्शन बी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है लूप से बाहर आने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, चूज फैक्ट्स अबाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। ऑप्शन ए कंटिन्यू इज यूज्ड टू टेक द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू नेक्स्ट स्टेशन और सीक्वेंस, जो कि सही है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो नेक्स्ट स्टेशन पर हमको ले जाती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉजेज द स्टेटमेंट बिलो इट टू स्कीप फॉर एग्जीक्यूशन, जी हाँ बिल्कुल सही है। उस पर्टिकुलर लूप इटरेशन के लिए जो स्टेटमेंट लिखी है वो स्किप हो जाएगी। कंटिन्यू इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाय इफ स्टेटमेंट, जो कि सही है। तो इसका आंसर है ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 44, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इनसाइड स्विच ब्लॉक, जी हाँ करी जा सकती है यूज़। ऑप्शन बी ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विथ लूप लाइक फॉर वाइल डू वाइल, ये भी सही है। ऑप्शन सी ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेज ओनली द सेम और इन अ लूप वेयर ब्रेक इज प्रेजेंट टू क्विट सडनली, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑल दी अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमसे फिर से एक आउटपुट पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कैरेक्टर नेम एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें ABCDEF यानी 6 कैरेक्टर स्टोर किए गए हैं। 2 वेरिएबल हैं लेंथ और साइज़। लेंथ में हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन से नेम की लेंथ निकाल रहे हैं, और साइज़ में हम नेम की साइज़ ऑफ ऑपरेटर से साइज़ निकाल रहे हैं। दोनों को प्रिंट कराया लेंथ और साइज़, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन होता है वो एक्चुअली लेंथ बताता है, मतलब कितने कैरेक्टर हैं, 3 और 3 6, और जो साइज़ ऑफ ऑपरेटर होता है वो बताता है एक्चुअली साइज़ उस स्ट्रिंग ने कितना ऑक्यूपाई किया है मेमोरी में। क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रिंग के एंड में एक नल कैरेक्टर भी ऐड हो जाता है तो साइज़ 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 7 आएगा। तो यहाँ पे लेंथ का हो जाएगी वैल्यू 6 और साइज़ की वैल्यू हो जाएगी 7, जो कि मिल रहा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे फिर से एक आउटपुट फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। कोड को ध्यान से देखेंगे। इंट मेन के अंदर आए हैं तो एक वेरिएबल है इंट a इक्वल टू 9। एक कंडीशन हमें मिल रही है इफ़ a इक्वल टू 5, सेमी कॉलन लगाया गया है यहाँ पे, ध्यान से देखना है हमें। प्रिंटफ हेलो और फिर है प्रिंटफ इंडिया। अब हमसे इसका आउटपुट जानना चाह रहे हैं। देखिए इफ़ a इक्वल टू 5 से तो मतलब ही नहीं है यदि सेमी कॉलन इसके बाद लग गया है। सेमी कॉलन लग गया मतलब एंड स्टेटमेंट यहीं हो गई, चाहे ट्रू हो या फॉल्स। अब ये प्रिंटफ जो हेलो है वो इफ़ का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो प्रिंटफ हेलो जो है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद कंट्रोल आएगा प्रिंटफ इंडिया पे, तो हेलो इंडिया यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं ये हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है।
तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, हेलो इंडिया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये हुए हमारे टॉप 100 MCQ सीरीज़ का पार्ट 3। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर, और आगे बनी रहिए पार्ट 4 और पार्ट 5 जानने के लिए।